इस कश्मकश भरी जिंदगी में यदि एक लम्हा भी शांति का मिलता है तो वहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अर्थात हमारे देवता, हमारे ईश्वर हमें किस रूप में, किस माध्यम से हमारे जीवन को परिवर्तन करने का एक संकेत दे जाए। एक छोटा सा शब्द भी हमारे जीवन को परिवर्तनीय बना सकता है, इस बात को सदैव याद रखिएगा। देखते ही देखते आज सन 2024 का आगाज़ पूर्णता की ओर है और हम बहुत जल्द ही सन 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस 2024 में क्या हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे? क्या होगा जनवरी 2024 का यह प्रथम महीना, किस प्रकार से ये हमारे लिए खुशियों की सौगात दिला पाएगा? इसे ही जानने और समझने के लिए हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे प्रथम बात करते हैं, आपके अपने जो राशि के अधिपति बनते हैं यही होते हैं कर्म के स्वामी हमारे शनिदेव, जो आपके अपने राशि पर पूरे 30 साल बाद इनका भ्रमण काल आया हुआ है। इसके बाद एक बार जब ये यहाँ से चले जाएंगे, दोबारा ये पूरे 30 साल बाद आएंगे। इसलिए इसका लाभ लीजिए, ये आपको बहुत कुछ देने आए हैं। परिणाम क्या होगा? लग्न पर स्थित है, आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्ति दिलाएंगे। यही नहीं, इनकी दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है। दसम भाव मेरे कर्म का होता है, मेरे कैरियर का होता है। यहाँ पर सफलता निकाल करके हमें देंगे। भले कुछ विलंब हो सकता है, शनि विलंब के कारक हैं, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनिदेव हमारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन न करें। दसम भाव पर दृष्टि, कैरियर में तो बहुत बड़ा बदलाव हो करके ही रहेगा। अब दूसरे तरफ समझते हैं, ग्रहों के जो शासनाधिकारी होते हैं, जो शासक होते हैं, वही होते हैं भगवान सूर्य नारायण। और यही सूर्य नारायण आपके अपने राशि से ठीक इनकम भाव पर, आपके लाभ भाव पर ये समाहित हैं। 13 तारीख का वो समय होगा, 13 जनवरी तक का समय, जब ये आपके इनकम स्थान पर होंगे। किस भाव के स्वामी हैं? तो आपके सप्तमाधिपति हैं, सप्तमेश हैं। सप्तमेश का लाभ भाव पर जाना एक प्रकार से आपके व्यापार, आपके कर्म क्षेत्र से आपको लाभ निकाल करके दे सकते हैं। 13 जनवरी तक का जो समय है, कोई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि एकादश भाव मेरे इच्छाओं की पूर्ति का स्थान होता है। सूर्य की यदि रोशनी वहाँ पड़ जाए, सूर्य का प्रकाश आ जाए, तो आप स्वतः विचार कीजिए कि बड़े से बड़े तिमिर अंधकार दूर हो सकते हैं। तो भला हमारी इच्छाओं का कैसे पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होगा? हमारे ईश्वर हमारी इच्छाओं को पूर्ति कैसे नहीं करेंगे? सूर्य भगवान जब सप्तमेश होकर के एकादश भाव पर होते हैं, हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा भी हमें लाभ मिल सकता है, या उनके सहयोग से हमारा कार्य आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ से जैसे ही 14 जनवरी का डेट आता है, यही सूर्य भगवान आपके 12वें घर पर चले जाएंगे। 12वें घर से सीधी दृष्टि इनके 6ठे भाव पर रहेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उनके जॉब में उनके मनोनुकूल सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। सूर्य की रोशनी पड़ रही है आपके जॉब, आपके नौकरी स्थान पर। यही स्थान आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी होता है, इसलिए वहाँ पर भी सूर्य की प्रकाश स्वास्थ्य में भी निरंतरता, अर्थात आपके स्वास्थ्य में आपको संपन्नता प्रदान करा पाएगा। भगवान मंगल देवता जो आपके गोचर पत्रिका के अनुसार आपके राशि से ठीक ये 3रे घर के मालिक हैं, और साथ ही साथ ये आपके 10वाधिपति हैं, अर्थात कैरियर के भी स्वामी बनते हैं हमारे मंगल देवता। और मैं तो कहूँगा कैरियर के कारक शनि देवता हैं, लेकिन आपके जीवन में सदैव के लिए कर्म क्षेत्र के जो सबसे प्रभावी ग्रह होंगे वही मंगल होंगे, क्योंकि 10म भाव के वो स्वामी हैं। गोचर के दौरान पूरे जनवरी के महीने में, इस 2024 के जनवरी महीने में ये आपके ठीक इनकम भाव पर रहेंगे। कर्म के स्वामी का इनकम भाव पे जाना मतलब मैं अपने काम धंधों से लाभ निकाल पाऊंगा, मैं अपने प्रोफेशन से कुछ इनकम निकाल पाऊंगा। और यही नहीं, चूंकि इच्छा पूर्ति भाव पर गए हैं, इस समय पर सर्वाधिक जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपके कर्म के द्वारा, आपके प्रयासों के द्वारा आपकी कोई बड़ी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। यही जनवरी 2024 का वो महीना हो सकता है। यही नहीं, इसके साथ साथ समझिए, देखिए बात समझिएगा, आपके एकादश भाव में बहुत चार ग्रहों का साम्राज्य भी आने वाला है, जिसके कारण से सबसे बड़ा जो प्रभावी हो जाएगा मेरी कामनाओं की पूर्ति होना सबसे ज़्यादा इस समय पर प्रभावी हो सकता है। हमने समझा सूर्य तो बैठे हैं, मंगल देवता भी यहाँ पर स्थिति आकर के आपकी इच्छाओं की, आपकी कामनाओं की पूर्ति की ओर प्रदर्शित करते हैं।
ठीक इसके बाद बुध देवता को समझते हैं। बुध देवता 2 जनवरी को ये मार्गी हो जाएंगे और ठीक 7 तारीख तक आपके 10वें भाव पर ही समाहित रहेंगे। मतलब फिर से वो कर्म स्थान पर बुध अर्थात आपकी बुद्धिमत्ता भी इस समय पर अपने कोई भी आपके कार्य हो सकते, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन से संबंधित हो, या फिर कोई भी ऐसा कार्य नहीं जहां पर आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा, आपके निर्णय क्षमता के द्वारा आप वहां से सफलता ना निकाल पाए, क्योंकि बुध देवता आपके ठीक 10वें भाव पर स्थित होंगे। अब जैसे ही 7 जनवरी का डेट आता है शाम के समय पर, यही बुध देवता स्थान परिवर्तन करके एक घर आगे चले जाएंगे। मतलब ये आ जाएंगे फिर से एकादश भाव पर, जहां पर ऑलरेडी पहले से मंगल देवता विद्यमान है। मंगल मतलब आपका साहस, बुद्ध अर्थात आपकी बुद्धि, दोनों ही एक संग मिलेंगे, जिसके द्वारा एक नए प्रयास का प्रतिफल हमें प्राप्त हो पाएगा। जब बुध देवता यहाँ जाएंगे एकादश भाव पे, किस भाव के स्वामी हैं भाई? तो ये आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव मतलब मेरी सोच, मेरी बुद्धिमत्ता। अब समझिए, मन जाहे राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। उसी प्रकार से जो मेरे मन में है उस मन के अनुरूप मेरे ग्रह मुझे प्रदान करा जाए, यही कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ से बुध देवता अपने जब यहाँ पर होंगे एकादश भाव पर, अपने ही घर को दृष्टि दे रहे होंगे। और आपके पंचमेश भी हैं, संतान से जुड़े हुए कोई लाभ मिल सकते हैं, संतान को कोई प्रोग्रेस उसके जीवन में हो सकता है। 5वां भाव मेरे शेयर मार्केट का होता है, यहाँ से भी मुझे लाभ मिलने की संभावना अधिकाधिक बढ़ सकती है। परंतु जैसे ही ये बुध देवता 7 पूरे अभी इस 2024 में जनवरी महीने भर पूरे आपके इनकम भाव पे रहेंगे, इसलिए इनकम के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से ये अनुकूल संचार आप इसे मान सकते हैं। अब हम चलते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। ये देवगुरु बृहस्पति ठीक 31 दिसंबर को ही वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। और ये मत भूलिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति आपके वित्त मंत्री बनते हैं, हमेशा के लिए आपके धन के स्वामी हैं, इसलिए इनका गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है आर्थिक दृष्टिकोण से। ये देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके पराक्रम भाव पर हैं, मतलब धन के स्वामी, कुटुंब के स्वामी पराक्रम पर चले गए। मैं अपने धन प्राप्ति के लिए ज़्यादा प्रयास कर पाऊंगा, मैं इस समय पर अपने कुटुंब के लिए, अपने पारिवारिक जनों के लिए कोई बेहतर प्रयास कर पाऊंगा जिससे उनका एक कल्याण हो सके, ये आपकी भावना सर्वाधिक रहेगी। जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको आपसे मदद मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं सामर्थ्यवान रहूँगा तभी तो भाई मैं अपने पारिवारिक जनों की या जो मेरे मित्र इष्ट हैं उन पर मैं कुछ विशेष कर पाऊँगा। ये स्थिति देवगुरु बृहस्पति के पास है। अब जब ये तीसरे घर पर ये देवगुरु बृहस्पति और वही मार्गी अवस्था में आपको जनवरी 2024 में जब मिलेंगे, इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी सीधे आपके 7वें भाव पर आएगी। 7वें भाव पर जब इनकी दृष्टि आती है, कोई विवाह संबंधित कार्य यदि अधूरे हैं उसे पूरा करा जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि खटास की स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति उसे मैनेज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी दृष्टि, 5वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस कारण से 5वें आपके 7वें भाव जो कि आपका व्यापार होता है, और 10वें भाव से 10वें भाव होने के कारण आपका नौकरी, आपका जॉब, आपके कैरियर सबको ये प्रदर्शित करेगा 10वें भाव और 7वें भाव ही। समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं, और जब तीसरे घर पर बैठे हैं तो इनकी भाग्यवत दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर ही पड़ेगी। भाग्य के कारक ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ना भाग्य की जागृति को सिर्फ इस जनवरी 2024 में ही नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक पूरे की पूरी संभावना है कि आपको सफलता यहीं पर आपको देखने को मिल जाए। कारण इसका यह भी होगा कि इसके बाद ये आपके तीसरे घर को छोड़ करके 4th भाव पर गोचर कर जाएंगे। अब समझते हैं राहु और केतु ग्रह को, क्योंकि राहु ऐसे प्रभावी ग्रह होते हैं जो देने पर आते हैं तो बहुत कुछ दे करके जाते हैं, और आपके इस समय पर ये कहीं और नहीं, सीधे आपके धन भाव पर बैठे हैं। राहु की स्थिति जब धन भाव पर होती है, हमें कई प्रकार से भय और भ्रम भी आ सकता है कि मेरे धन से संबंधित परेशानियां क्या होगा, इसका मेरे कौटुंबिक परेशानियों का क्या होगा। लेकिन ध्यान रखिए, राहु बहुत देते हैं, बहुत धन यदि संपदा यदि चाहिए, इस राहु के सपोर्ट के बगैर कोई आदमी बहुत धन प्राप्त नहीं कर पाता। और आपके तो धन भाव पर हैं, पूरे के पूरे जनवरी 2024 में ही नहीं, पूरे 2024 भर आपके धन भाव पर रहेंगे। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे अच्छा आप गोचर नहीं पाएंगे। बस इतना है,
पीछे नहीं हटना है अपने कार्य से, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ये राहु देवता अंततः आपको धन दे करके जाएंगे। कुटुंब भाव पर बैठे हैं, हालांकि कौटुंबिक वातावरण को ये प्रदूषित कर सकते हैं। आपस में जो पारिवारिक है वहाँ पर परिवारजनों के साथ एक मित्रता, एक सौहार्द बनाने का प्रयास हमको करना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर भय और भ्रम की स्थिति आ सकती है। इस बात से हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। राहु जब धन भाव पर है, ठीक इनके सामने केतु देव विद्यमान है। इसी टाइम पर केतु देवता हमको ऑकल्ट साइंस से जोड़ सकते हैं। गुप्त ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, इन सब में हमारा मन लगने लगेगा। क्यों? केतु यहाँ पर बैठे हैं। केतु देवता ऑलरेडी स्पिरिचुअल के कारक ग्रह माने गए हैं। जो अष्टम भाव, जो हमारे स्वयं स्पिरिचुअल का स्थान होता है, हमारे गुप्त शक्तियों का स्थान होता है, इस समय पर आपकी देवी शक्ति, आपकी कृपा आप पर कर सकती है। इस बात को मत भूलिएगा। ये 2024 का ये समय यकीन मानिए बहुत परिवर्तनकारी है। शनि की दृष्टि कैरियर पर है, शनि देवता लग्न पर है। भूल जाइए ये 7.5 के प्रभाव को। शनि देवता उन्हें ही दंड देते हैं जो अकर्मण्य होते हैं, जो कर्म नहीं करते, साहस नहीं करते, जो आलस्यता से परिपूर्ण होते हैं, उन्हें शनि देवता दंड देते हैं। और जो अपने कर्तव्यों को जीते हैं, उनके जीवन में एक सफलता के शिखर तक उस व्यक्ति को पहुंचा करके छोड़ना, यही शनि देवता का एक परम कर्तव्य होता है, क्योंकि ये कर्म के स्वामी माने जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको सन 2024 के इस आगमन की। भगवान करे आपका जीवन बहुत उन्नत हो, बहुत प्रगतिशील आपका जीवन हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ ये वीडियो अब हम विराम करते हैं। यदि आपको मेरे समझाने का यह तरीका पसंद आया हो, यदि मेरे समझाने का यह तरीका आपको सार्थक लगा हो, मेरा प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत सपोर्ट मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और कुंभ राशि ने हमें सपोर्ट किया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।